श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज हम प्रथम स्कंद का चौथा अध्याय आपको सुनाते हैं। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रीणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बहवृचः शौनको अब्रवीत्। दुआ सुनत प्रश्न सब ऋषिन के हर्षि सुत मुस्काए, जे विधि बने पुराण सब कहो कथा समुझाए। श्री व्यास जी बोले कि पूर्ण यज्ञ करता मुनि मंडली के मध्य सूत जी जो विराजमान थे, उनसे वृद्ध कुलभूषण ऋग्वेद पारगामी शौनक मुनि बोले कि हे सूत, हे महाभाग, हे सत्यवक्ता, श्रीमद् भागवत की पुण्यदायक कथा हमको सुनाओ, जो भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी। कौन से युग में, किस स्थान में और किस कारण से भागवत की कथा प्रवृत्त हुई? व्यास जी के चित्त में किसने प्रेरणा की, जो मुनीश्वर ने यह अमृत रूपी संहिता रची? उनके पुत्र महायोगी, दिगंबर वेशधारी, समदर्शी, भेदभाव रहित, सत्यवादी, जितेंद्रीय, भगवत जन में लवलीन ऐसे सुखदेव जी ने जिस समय जन्म लिया, उसी समय संन्यास ले संसार की माया तज निर्विकार वन में चल दिए और मन में यह विचार किया कि यहाँ रहने से सैकड़ों आपत्तियां हैं, इसलिए अभी वन में जाकर परमेश्वर का भजन करना चाहिए। पुत्र की यह दशा देखकर व्यास जी मन में अत्यंत सोच संकोच कर मोहवश पुत्र के विरह में व्याकुल हो पुत्र पुत्र पुकारते पुत्र के पीछे दौड़े। हे पुत्र, हमको कहाँ छोड़ जाते हो? ठहरो ठहरो, किंचन मात्र खड़े होकर हमारी एक बात तो सुनते जाओ। परंतु सुखदेव जी ने खड़ा होना उचित न समझा, क्योंकि यह तो संसार से पहले ही विरक्त होकर परमेश्वर के चरणार बिंदु में अपने मन को लवलीन कर चुके थे। सुखदेव जी ने अपने मन में कहा, देखो, हमारे पिता को इस अवस्था में भी कुछ ज्ञान नहीं, संसार की माया में लिप्त हो रहे हैं। उनको धैर्य देने के लिए वन में वृक्षों में प्रवेश कर कहा, हे व्यास जी, तुम किस माया में भूल रहे हो? न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता, यह सब स्वप्न का सा व्यवहार है। संसार की गति सदा से इसी भांति चली आती है और यह जीव बारंबार संसार में जन्म लेता है और मरता है। यह संसार आवागमन की जड़ है। यह बात सुनकर व्यास जी को धैर्य हुआ। यह कहकर सुखदेव जी आगे चले तो मार्ग में एक सरोवर दृष्टि आया। उसमें देव स्त्री नंगी स्नान कर रही थी। उन्होंने सुखदेव जी को देख कुछ लज्जा नहीं की, उसी भांति नंगी खड़ी रही। पीछे व्यास जी वृद्ध बाबा भी वहां पहुंचे। तब तो सब देवांगनाएं लज्जित होकर अपना अंग वस्त्रों से ढकने लगी। यह विचित्र भाव देख व्यास जी अपने मन में विचार करने लगे कि सुखदेव, हमारे पुत्र को देख इन्होंने लज्जा नहीं की और मुझ वृद्ध मनुष्य को देख वस्त्र पहन लिए, इसका क्या कारण है? उन देवांगनाओं ने देव दृष्टि से व्यास जी के मन का भ्रम जान कहा, हे व्यास जी, आप स्त्री और पुरुष के भेदभाव को भली भांति जानते हो, इसीलिए आपसे लज्जा की और सुखदेव जी की परमहंस गति है। वह स्त्री और पुरुष में कुछ भेद नहीं समझते, वे समदर्शी हैं, इसलिए हमने उनसे कुछ लज्जा नहीं की। यह बात सुनकर व्यास जी के मन का संदेह जाता रहा। कुरु जांगल देश में गए तो कैसे विदित हुआ कि यह सुखदेव जी हैं। उन्मत्त गूंगे जड़ किनाई हस्तिनापुर में फिरते थे। सो परम भागवत शुक्राचार्य से राज ऋषि परीक्षित का संवाद कैसे हुआ? हे सूत जी, इस बात का हमको बड़ा संदेह है। जो महाभाग शुक्राचार्य गोदोहन मात्र से अधिक कहीं नहीं ठहर सकते थे, ऐसे विरक्त होकर 7 दिन राजा परीक्षित के निकट कैसे ठहर कर कथा सुनाते रहे और उनके आश्रम को पवित्र किया। हे सूत, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भागवतों में उत्तम कहते हैं।
उनका जन्म कर्म कहाँ आश्चर्य का है वह कहो। हे सूत पांडु कुलभूषण चक्रवर्ती महाराज परीक्षित, राज्य लक्ष्मी का अनादर कर किस हेतु से गंगा के किनारे अन्न जल त्याग कर अंत समय तक बैठे सो कहो। हे मित्र सुत, शत्रु लोग धन लाकर जिनके चरणों को प्रणाम करते हैं, अपने देह की रक्षा के लिए ऐसी लक्ष्मी को वीर तरुण राजा परीक्षित ने प्राण सहित त्यागने की इच्छा की। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि सुखदेव जी जिसके ऊपर अत्यंत कृपा करते थे, उसके स्थान पर इतनी देर ठहरते थे कि जितनी देर गाय के दूहने में लगती है। मतलब सुखदेव जी की अगर किसी के ऊपर कृपा होती या किसी से प्रेम होता तो उसके पास इतनी देर रुकते थे जितना गाय का दूध निकालने में समय लगता है, उतनी देर उसके पास रुकते थे। तो सुखदेव जी ने गंगा किनारे पर 7 दिन तक क्यों ठहरे और राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत कथा क्यों सुनाई, ये शंका हो रही है। तो एक दिन अपनी इच्छा से श्री सुखदेव जी गोलोक को गए। तब श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने विधि पूर्वक सुखदेव जी का पूजन किया। पूजन ग्रहण करके जब सुखदेव जी चलने लगे तब राजा परीक्षित का मोक्ष होने के लिए श्री कृष्ण ने सुखदेव से प्रार्थना की कि हे मुने पांडव, मेरे बड़े मित्र थे, अर्जुन का यह परीक्षित पोता है। श्रृंगी ऋषि के शाप से तक्षक सांप ने उसको काटा है और सर्प का काटा निसंदेह नरक में जाता है। जब वह परीक्षित नरक में गया तो त्रिलोकी में मेरी बड़ी दुर्नामता होगी और लोग हंसी करेंगे कि कृष्ण के मित्र का पोता नरक में जाता है। देखो भाई, अब जैसी आपकी इच्छा हो उसी प्रकार से परीक्षित का नरक से उद्धार करो और उसको मेरे लोक को भेजो। इस प्रकार श्री कृष्ण जगदाधार की प्रार्थना से गंगा के निकट राजा परीक्षित के पास 7 दिन रहकर श्रीमद्भागवत की कथा सुनाई, जिसके सुनने से महादुस्तर संसार से निस्तार हो जाता है। क्योंकि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, भारत आदि इतिहासों का सार निकालकर मुक्तिदायक वेद व्यास जी ने श्रीमद्भागवत को ही हित चित्त से रचा है। देखिए, एक कथावाचक कहता है कि भगवान कृष्ण कहता है कि मैं गीता में कि मैं इस संसार से पाप का नाश करने के लिए और जगत का कल्याण के लिए जन्म लेता हूँ युगों युगों में, परंतु वो आदमी, उसके बेटे पोते शराब में धुत रहते थे और अन्यायी थे। वो अपने बेटे पोतों को, अपने परिवार को नहीं सुधार पाया, पर पूरी उम्र ये कहता रहा कि मैं जगत के कल्याण के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। ऐसे लोगों को इस प्रकार का आख्यान पढ़ने की आवश्यकता है और इस प्रकार के लोगों को व्यास पीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है और जनता को भी ऐसे लोगों की कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। संसार के कल्याण के लिए सब जीवों के ऐश्वर्य, अर्थ, सुंदर, यशस्वी श्री नारायण के परायण जन जीते हैं, कुछ अपनी देह आत्मा के कारण नहीं। जब ऐसा है तो अनेक जीवों को जीवन दान देने वाली देह को वैराग्य लेकर कैसे त्याग किया। हे कृपा सिंधु, जो कुछ मैंने पूछा और जो कुछ मेरे पूछने से रह गया हूँ वह सब कृपा करके हमसे कहो, क्योंकि वेद विषय छोड़कर वाणी से जानने योग्य अर्थ में तुम चतुर और पारगामी हो। सूत जी बोले कि हे शौनक मुनि, 72 चतुर्युगों में जब तीसरी बार द्वापर युग आया तब पराशर मुनि से उपरिचर वसु के वीर से उत्पन्न सत्यवती में योगेश्वर श्री व्यास जी महाराज ने विष्णु की कला से अवतार लिया। वही व्यास जी एक समय सरस्वती में स्नान कर पवित्र हो सूर्योदय के समय एकांत स्थान बद्रिका आश्रम में बैठे थे। भूत भविष्य के ज्ञाता श्री व्यास देव कलयुग के कारण से युग युग में पृथ्वी पर सब वर्णाश्रम धर्म उल्टे हुए जानकर शरीरधारियों को शक्तिहीन, श्रद्धाहीन, सत्वगुणहीन
बुद्धिहीन आयुहीन ऐसे दुर्भागी जीवों को देख मुनिराज दिव्य ज्ञान चक्षु से सब वर्णों का और सब आश्रमों का हित विचार कर ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु, आग्निग्रह इन चारों से अनुष्ठेय प्रजाओं के शुद्धिकारक वेद कर्म को जानकर यज्ञों के अविच्छेदक के लिए एक वेद के 4 भाग किए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 अलग अलग किए। इतिहास पुराणों को पंचम वेद कहा है। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा गया है। वेद व्यास जी ने क्या किया कि वैदिक कर्म को जानकर यज्ञों के अविच्छेद के लिए एक वेद के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 अलग अलग किए। मतलब वेद एक ही था, उसको 4 भागों में उनने बांटा और इतिहास पुराण को 5वां वेद कहा है। पेल मुनि ने ऋग्वेद पढ़ा, जैमिनी पंडित ने सामवेद सीखा, वे शंपायन जी यजुर्वेद के पारंगत हुए, अंगिरा गोत्री सुमंत मुनि अथर्ववेद के ज्ञाता हुए। उस वेद के मारण उच्चाटनादि कर्म करने से उनका नाम दारुक हुआ। और इतिहास पुराणों के पारगामी हमारे पिता रोमहर्षण जी हुए। वे सब ऋषि अपने अपने वेद का अनेक प्रकार से विभाग करने लगे। उनके शिष्य और उनके चेलों से वेदों की शाखा हुई। पहले बड़े बड़े चतुर और अतिशाल बुद्धि वाले वेद का अर्थ जानते थे। जब उन्हीं वेदों को मूर्ख निर्बुद्धि लोग पढ़कर उनसे उल्टे पुल्टे अर्थ करने लगे, तब व्यास जी महाराज ने ऐसे बनाया, स्त्री, शूद्र और मूर्ख इन तीनों को वेद त्रयी पढ़ने का अधिकार नहीं है। मतलब पहले सभी वेद पढ़ा करते थे, परंतु मूर्ख लोग जो है इनका उल्टा सीधा अर्थ करने लगे, इसलिए स्त्री, शूद्र और मूर्ख इन तीनों को वेद त्रयी पढ़ने का अधिकार नहीं कहा। उनके कल्याण के लिए क्या उपाय करना चाहिए, यह विचार व्यास जी महाराज ने उनकी मुक्ति के लिए कृपा पूर्वक महाभारत बनाया और उसमें सब वेद का सार लेकर भरा। देखिए, जो वेद नहीं पढ़ सकते उनके लिए वेद व्यास जी ने महाभारत बनाया, उसमें इन वेद का पूरा सार लेकर महाभारत में डाल लिया। अगर पूरे वेद का सार महाभारत में है तो फिर वेद पढ़ने की कहाँ आवश्यकता है। हे शौनकादिक मुनियों, सब जीवों के हित के लिए अधिक परिश्रम करके महाभारत आदि ग्रंथ रचे, परंतु मन तो भी प्रसन्न नहीं हुआ और बारंबार यही विचार करते थे कि अब हम कौन सा ग्रंथ रचें जिससे हमारे मन को धैर्य हो। इसी चिंता में परम पवित्र सरस्वती के किनारे एकांत में बैठे अनेक अनेक तर्क वितर्क करते करते उदासीन चित्त होकर धर्मात्मा व्यास जी कहने लगे, मैंने व्रत करके अनेक शुद्ध कर्म करके गुरु अग्नि सबको निष्कपट भाव से माना और उनकी आज्ञा को अपने सिर धारण किया। भारत के बहाने से सब वेद का अर्थ कहा। जिस भारत में स्त्री शूद्रादि को भी धर्म अर्थ काम जान पड़े, मैं ब्रह्म तेज वालों में श्रेष्ठ भी हूँ, परंतु बड़े खेद की बात है कि मेरा जीव समर्थ मन से प्रसन्न नहीं, अथवा वे भागवत धर्म विस्तार पूर्वक मैंने अनेक प्रकार से नहीं कहे हैं, जो भगवत को प्यारे हैं, परमहंसों को प्यारे हैं। अपने आप को छोटा समझकर खिन्न मन इसी सोच में व्यास जी सरस्वती के निकट बैठे विचार कर रहे थे कि उसी अवसर पर श्री नारद जी उस आश्रम पर आए। उनको देख व्यास जी अत्यंत प्रफुल्लित हो शीघ्रता से उठे और विधिवत पूजन कर बड़े आदर सत्कार से आसन पर बैठाया। श्री मद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भाषाटिकायां नारद व्यास संगमो नाम चतुर्थो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय।